देश में रहने वाले हर नागरिक को सम्मान देना हर नागरिक का जो है वो कर्तव्य है। आप मेरी बहन समान आगे खड़ी हैं, मेरे भाई खड़े हैं, इनको सम्मान की दृष्टि से देखना, इनके साथ सम्मान के साथ बात करना, यही मेरे धर्म ने सिखाया है, यही मेरे घर वालों ने सिखाया है। संवैधानिक पोस्ट पर रहने वाले किसी भी नागरिक को खास तौर पर, क्योंकि आप बड़े लोगों से प्रेरणा लेते हैं। कोई बड़ा आदमी जो संविधान के दायरे में आता है, किसी इंडिविजुअल को, मेरा ये नहीं कहना कि किसी ऑफिसर को गाली दी है या आम नागरिक को गाली दी है, किसी को भी असम्मान की दृष्टि से देखना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना वो ठीक नहीं है। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने लेकिन कहा है कि ये जो गलती है इसको असेंबली में डिस्कस किया जा सकता था, पीएसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है कि ये उनकी दृष्टि से है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में क्या क्या किया है आप सबके ध्यान में है। मेरा तो ये मानना है कि एक बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं समय समय पर पाइल अप होती हैं। अब जिन लोगों ने भी ये एक्शन लिया है, बेटर दे कैन टेल, उनके ध्यान में होगा कि क्यों कर एक्शन जो है वो लिया है। आज हमें ये चीज़ दिख रही है, लेकिन हो सकता है इसके साथ साथ कई और चीज़ें जुड़ी हों। कभी कभी हम लोग असेंबली में, आप लोगों ने देखा होगा, महराज मलिक जो विधायक हैं उनको बोलते हुए भी, बातचीत करते हुए भी, शायद वही छूट थी। अगर उसी वक्त उनको रिप्रिमेंड किया जाता मुख्यमंत्री जी द्वारा तो शायद आज ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती। फिर भी मैं कहता हूं कि एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। और ख़ास तौर पर संवैधानिक पोस्ट पर बैठने वाले लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार लोग उनसे जुड़े होते हैं, वो परिवार उनसे जुड़े होते हैं, वो उनसे क्या प्रेरणा लेंगे? वो बच्चे उनको देखेंगे तो उनसे क्या प्रेरणा लेंगे? एक इंडिविजुअल ने, जब देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोग वोट देते हैं तो उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। तो एक एमएलए को भी जिन लोगों ने वोट दिया है तो वो क्या प्रेरणा उनसे लेंगे? एलओपी साहब भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आज और कल पूरी टीम हम लोग फ्लड एरियाज़ में भी जाएंगे। पिछले दिनों में होम मिनिस्टर साहब का जम्मू में भी आगमन हुआ था। हम लोगों ने चर्चा की थी, क्योंकि कश्मीर में भी नुकसान हुआ है, वहाँ पर जम्मू में जान माल का भी नुकसान हुआ था, यहाँ पर खेती का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इसी पे हम लोग मेनली डिपेंडेंट हैं, कश्मीर का प्रोविंस। ऐसे समय में इनको हक मिले, इसके लिए भी हम लोगों ने बात की थी। एसडीआरएफ के नाम्स प्रॉपर नहीं होते, एडुकेट नहीं होते, वो एडुकेटली कंपनसेटेड हो, इसके लिए हम लोगों ने होम मिनिस्टर साहब से कहा था कि एक स्पेशल पैकेज भी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। सर, दरगाह शरीफ में जो एम्बलम पर सियासत भी काफ़ी तेज़ हो रही है, वहीं चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लोगों पर एफआईआर लगाना जो है वो गलत बात है, एफआईआर हटाए जाने चाहिए। तो इस चीज़ को भी आप कैसे देखते? देश के संविधान की रक्षा करना, देश के संविधान के चिन्हों की रक्षा करना, ये भी तो हर भारतीय का कर्तव्य है। जिन लोगों ने ये कार्य किया है, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी धर्म की आस्था के साथ कोई बात नहीं कहता। मेरे मन में मेरे धर्म के प्रति आस्था है, तो मैं मानता हूँ कि हर धर्म में रहने वाले हर व्यक्ति के मन में उसके धर्म के प्रति आस्था है। लेकिन क्या एम्बलम के साथ छेड़छाड़, क्या अशोका चक्र के साथ छेड़छाड़, क्या वो भारतीय एम्बलम जो हम लोग जिसको एक सम्मान का प्रतीक मानते हैं, क्या उसके साथ छेड़छाड़ ठीक है? जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है, डेफिनेटली उनके ऊपर
एक्शन होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है। मुख्यमंत्री जी को अगर लगता है तो वो कोई भी बात कहने के लिए आगे आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा तो यही मानना है कि देश के सम्मान के साथ हम लोग किसी भी किस्म का खिलवाड़ जो है वो नहीं कर सकते। सर, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, जाना चाहिए, बहुत अच्छा।